वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। रात की ठंडी हुआ कमरे में आहिस्ता आहिस्ता दाखिल हो रही थी, मगर उन दोनों के दरमियान एक अजीब सी गर्मी छाई हुई थी। निदा की सांस तेज तेज चल रही थी और उसकी आंखों में थकावट के साथ साथ एक बेचैनी भी झलक रही थी। शाहिद ने इसे मजबूती से अपनी तरफ खींचा। निदा ने आंखें बंद कर लें जैसे वो इस लम्हे को महसूस करना चाहती हो। दोनों एक दूसरे के करीब आ गए और वक्त गोया ठहर सगी। निदा ने हल्के से आवाज में कहा, अब बस, मैं थक गई हूं। मगर उसकी आवाज में एक अजीब सी कशिश थी जो शाहिद को रोक नहीं पा रही थी। वो इसकी तरफ देखता रहा। निदा की आंखों में अब भी वही बेकरारी थी। दोनों एक दूसरे के करीब थे, एक दूसरे की मौजूदगी को महसूस कर रहे थे। सर्द हुआ के बावजूद उनके चेहरों पर हल्की सी नमी चमक रही थी। कुछ देर बाद निदा ने आहिस्ता से सरगोशी की। शाहिद, रात को बशारत के साथ तो बात अलग थी। वो बहुत मुख्तलिफ था। मगर तुम बिल्कुल अलग हो। शाहिद ने मुस्कराकर उसकी तरफ देखा। निदा ने हल्के से इसके करीब आकर सर उसके कंधे पर रख दिया। इसकी गर्म सांस शाहिद के चेहरे पर पड़ रही थी। दोनों एक दूसरे के साथ थे जैसे दुनिया में सिर्फ वही दोनों बाकी रह गए हों। निदा की हरकतों में एक अजीब सी तड़प थी। वो आहिस्ता आहिस्ता इसके साथ हम आहंग हो रही थी। आह शाहिद, इसकी आवाज कांप रही थी। शाहिद ने अपनी रफ्तार कदरे तेज की। पसीना उन दोनों के माथों से बह रहा था। अचानक निदा का जिस्म एक बार फिर लरज उठा। वो तन कर रह गई और फिर सुकून से सांस लेने लगी। इसकी आंखें बंद थीं, चेहरा सुर्ख हो चुका था, मगर शाहिद अभी भी इस लम्हे में खोया हुआ था। कमरे में सिर्फ उनकी सांसों की आवाज गूंज रही थी और बाहर ठंडी हुआ खामोशी से बाहर खिड़की पर दस्तक दे रही थी। हम दोनों एक दूसरे पर गिर पड़े। सांस अब भी तेज तेज चल रही थी। कमरा मुकम्मल खामोश था, सिर्फ हमारी सांसों की हल्की आवाज गूंज रही थी। निदा ने आहिस्ता से मेरी तरफ देखा और हल्की सी मुस्कुराहट फैला दी। अब तो ये आदत सी हो गई है ना, इसने सरगोशी में कहा। मैंने इसके बालों में हाथ फेरा और चुपचाप इसे देखता रहा। बाहर ठंडी हुआ अब भी खिड़की से आहिस्ता आहिस्ता अंदर आ रही थी, मगर हमारे दरमियान की गर्मी अभी तक महसूस हो रही थी। कुछ देर बाद हम दोनों ने खुद को संभाला। निदा मेरे करीब आई। हमारे अब भी एक दूसरे के साथ थे। इस लम्हे में एक अजीब सा सुकून था। थकावट के साथ मिलकर हम दोनों सांस ले रहे थे। पसीना हमारे चेहरों पर चमक रहा था। निदा ने एक बार फिर मेरी तरफ देखा और मुस्करा दी। हम एक दूसरे के गिले लग गए, जैसे इस लम्हे में सब कुछ भूल कर सिर्फ एक दूसरे में गुम हो गए हों। कुछ देर बाद हम आराम से बैठ गए। अचानक दरवाज़ा खुला और हिना कमरे में दाखिल हुई। वो मुस्कुराते हुए बोली, शाहिद, मैंने टैबलेट ले ली है और उसकी सेटिंग कर दो ना। मैंने हैरत से इसकी तरफ देखा और पूछा, अच्छा, मुबारक हो तुम्हें। फिर थोड़ा मुस्करा कर मजीद पूछा, बहुत अच्छा रिजल्ट है इसका यार। हिना ने सर हिलाया और कहा, हाँ, अब देखते हैं क्या होता है। बस थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। कमरे में एक अजीब सी खामोशी छा गई। बाहर हुआ अब भी खिड़की पर दस्तक दे रही थी और अंदर तीनों के जहनों में कुछ ना कुछ सवालात घूम रहे थे। क्या ये टैबलेट वाकई कोई अच्छी खबर लाएगी? अब फिर कोई नया राज सामने आएगा? हिना ने हाथ में टैबलेट पकड़ा हुआ था। निदा ने भी इसे देखा और कहा, शाहिद, इसकी सेटिंग कर दो ना। मैंने पूछा, ये किसका है? हिना मुस्कुराई और बोली, मेरा है। तुम्हारा भाई अली लेकर आया था। मैंने हल्का सा मुस्कुरा कर कहा, चुल्लू, अच्छा है। कोई वीडियो बनाते हैं? पिक्चर्स भी? हिना ने आंख मारी और कहा, अच्छा, बना लो। फिर आज तुम दोनों अंदर जाओगे। मैं तुम दोनों की वीडियो बनाऊंगी, सरप्राइज दूंगी। मैं और निदा अंदर चले गए। हिना पीछे से बोली, आज तुम दोनों रिकॉर्डिंग करवाओगे? मैंने हंसकर कहा, जैसे आपकी मर्जी। हिना ने मजीद प्लान बताया, आज तुम अपनी आंखों पर पट्टी बांध लोगे और निदा मास्क पहनेगी। बस 4 मिनट की रिकॉर्डिंग होगी। और मैं बेड पर बैठ गया। हिना और निदा अंदर आ गईं। हिना ने कहा, चलो शुरू हो जाओ। और मैं और निदा करीब आ गए। निदा ने आहिस्ता से कहा, आज मैं सब कुछ करूंगी। इसकी आवाज में एक नई सी जोश था। हम दोनों एक दूसरे के करीब आ गए, जैसे वक्त एक लम्हे के लिए रुक गया हो। कमरे में सिर्फ हमारी सांसों की आवाज थी और हिना की हल्की हल्की हंसी। हिना ने आहिस्ता से मेरी आंखों पर पट्टी बांध दी। अचानक सब अंधेरा हो गया। अब सिर्फ सुनने की हिस्स बाकी थी।
हर आवाज़ बहुत वाज़े, बहुत करीब। हिना बोली, ओ शाहिद अब तुम बेड पर लेट जाओ। मैंने इसकी बात मानी और आराम से लेट गया। दिल की धड़कन तेज हो गई थी, एक अजीब सी बेकरारी छा गई। निदा करीब आई। इसने हल्के हाथों से मुझे, मैंने महसूस किया कि वो बिल्कुल करीब है। इसकी गर्म सांस मेरे पर पड़ रही थी। इसके हाथ आहिस्ता आहिस्ता हरकत कर रहे थे और मुझे एक अनजाना सा सुकून मिलने लगा। हिना ने कैमरा ऑन करके आहिस्ता से कहा, अब वीडियो शुरू हो रही है। तुम लोग कुछ बोलना नहीं, बस खामोश रहना। कमरे में एक अजीब सी खामोशी छा गई। बाहर ठंडी हुआ खिड़की पर दस्तक दे रही थी, अंदर सिर्फ सांसों की आवाज़ और हल्की हल्की हरकतों का शोर था। हिना कैमरा हाथ में पकड़े खड़ी थी, इसकी सांस भी कदरे तेज थी। निदा आहिस्ता आहिस्ता करीब आ रही थी। अब यहाँ कहानी एक नई मोड़ ले रही है। क्या ये वीडियो वाकई सिर्फ एक मजाक है? उसके पीछे कोई और राज छुपा है? क्या हिना वाकई सरप्राइज देना चाहती है या कोई और बात है जो अभी सामने नहीं आई? निदा ने आहिस्ता आहिस्ता मेरे करीब आकर मुझ हाथ लगाना किया। इसकी हरकतों में एक नई सी जोश और जोश था। मैंने हल्की आवाज में पूछा, ये वीडियो का क्या करोगी? हिना ने हंसकर जवाब दिया, कंप्यूटर में महफूज कर लूंगी। तुम दोनों को देखूंगी जब जी चाहे। अब तुम दोनों शुरू हो जाओ ना। निदा ने अपने उतारे और मेरे ऊपर आ गई। वो बहुत आहिस्ता आहिस्ता हरकत कर रही थी, जैसे हर लम्हे को लंबा खींचना चाहती हो। एक अचानक झटके के साथ हम दोनों एक दूसरे से जड़ गए। ये एहसास बहुत गहरा था, मगर दिल में एक हल्की सी बेचैनी भी थी, क्योंकि वीडियो बन रही थी। हिना कैमरा हाथ में पकड़े मुस्कुरा रही थी। इसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे इस दिन इसके लिए कुछ खास था। निदा अब तेज तेज हरकत कर रही थी। हम दोनों की सांसों की आवाज कमरे में गूंज रही थी। पसीना हमारे जिस्मों से बह रहा था और कमरा ठंडी हुआ के बावजूद हिना अब भी खामोशी से वीडियो बना रही थी। निदा ने आहिस्ता से एक लंबी आह भरी और हम दोनों इस लम्हे में एक दूसरे में खो गए। रात का वो लम्हा अब भी जारी था। मैंने बाहर निकल लिया था, मगर सुकून अभी नहीं आया था। निदा ने फिर से मुझे शुरू कर दिया। इसकी गर्मजोशी में एक अजीब सी शिद्दत थी। लग रहा था जैसे हिना भी बिल्कुल करीब है, मगर मैंने आंखें बंद रखें। अंधेरे में सब कुछ और भी शदीद महसूस हो रहा था। निदा ने एक बार फिर मुझे करीब किया और हरकत शुरू कर दी। एक दूसरे से मिलकर एक हो रहे थे। निदा की हरकतों में एक खास सी तलब थी, जो मुझे और भी बेकरार कर रही थी। कुछ देर बाद निदा मुझ पर से उतर गई। अब मैं इसके ऊपर था। निदा ने हाथ बढ़ाकर मुझे पकड़ा और आहिस्ता से अंदर ले लिया। एहसास बहुत गहरा था। हम दोनों एक दूसरे में मुकम्मल तौर पर गुम हो गए। कुछ देर चलने के बाद मैंने सब कुछ छोड़ दिया। कमरा एक लम्हे के लिए मुकम्मल खामोश हो गया। सिर्फ हमारी तेज सांसों की आवाज थी। हिना ने कैमरा बंद किया और आहिस्ता से बोली, बस हो गया। बहुत अच्छा हुआ। मगर उसकी आवाज में एक अजीब सी लर्जिश थी। निदा ने मेरे कंधे पर सर रख दिया, जबकि हिना टैबलेट उठाकर कुछ देखने लगी। मैंने पूछा, अब क्या करोगी इस वीडियो का? हिना ने मुस्करा कर कहा, वो देखते हैं, शायद कल तुम्हें भी दिखाऊं। इसकी बात सुनकर दिल में एक हल्की सी घबराहट सी उठी। क्या ये वाकई सिर्फ एक मजाक था? इस वीडियो के पीछे कोई और बात थी जो अभी सामने नहीं आई। हिना का चेहरा एक लम्हे के लिए सुर्ख हो गया। इसने आंखें झुका लें, फिर आहिस्ता से मुस्करा कर बोली, ओ शाहिद, तुम भी ना? अभी तो निदा के साथ हो। मगर उसकी आवाज में एक हल्की सी लर्जिश थी, जैसे वो खुद भी इस लम्हे में खो रही हो। निदा ने मेरी तरफ देखा। इसकी सांस अब भी तेज थी। वो हल्की से हंसी और बोली, ओ शाहिद, तुम दोनों को देखकर अच्छा लग रहा है। मैंने निदा को आहिस्ता से छुआ, इसके बालों में हाथ फेरा। फिर हिना की तरफ देखकर कहा, हिना, अगर तुम चाहो तो हम सब एक साथ इस रात को यादगार बना सकते हैं। हिना ने एक गहरी सांस ली। इसने कैमरा टेबल पर रख दिया और आहिस्ता से करीब आई। इसकी आंखों में अब वही चमक थी जो पहले निदा की थी। वो बोली, ठीक है, मगर ये सब हमारे दरमियान रहेगा। कोई वीडियो नहीं, कोई रिकॉर्डिंग नहीं, बस हम तीनों। वो निदा ने हाथ बढ़ाकर हिना का हाथ पकड़ लिया और इसे अपने करीब खींचा। कमरे में अब एक नई सी गर्मी छा गई थी। ठंडी हुआ बाहर खिड़की पर दस्तक दे रही थी, मगर अंदर सब कुछ गर्म और बेकरार था। मैंने निदा को एक तरफ रखा और हिना को आहिस्ता से गले लगाया। इसकी सांस मेरे कानों में पड़ रही थी। निदा ने पीछे से मुझे छुआ, जैसे वो भी इस लम्हे का हिस्सा बनना चाहती हो।
हम तीनों एक दूसरे के करीब आ गए। हरकतों में कोई जल्दी नहीं थी, बस एक गहरा पुरसुकून एहसास था। कुछ देर बाद निदा ने आहिस्ता से कहा, शाहिद, अब तुम दोनों को देखकर मुझे सुकून मिल रहा है। हिना ने मुस्करा कर निदा के गाल पर हाथ फेरा और बोली, हम सब एक दूसरे के लिए हैं। आज की रात हमारी है। रात अभी खत्म नहीं हुई थी। कमरे में सिर्फ हमारी सांसों की आवाज़ थी और बाहर ठंडी हुआ खामोशी से गुजर रही थी। मगर इस रात के बाद कुछ बदलने वाला था। शायद कोई राज खिलने वाला था, शायद ये सिर्फ एक खूबसूरत लम्हा था जो यादों में रह जाएगा। निदा ने मेरी तरफ देखा, मेरी आंखों में वो परेशानी पड़ ली। इसने आहिस्ता से कहा, ई शाहिद, तुम्हारा दिमाग कहीं और है ना? हिना की वजह से मैंने एक गहरी सांस ली और सर हिलाया। हाँ। वो रूठ कर चली गई। मैंने शायद बहुत सीधा कह दिया। अब सोच रहा हूं कि वो क्या सोच रही होगी। निदा ने मेरे सीने पर सर रख दिया। इसकी उंगलियां आहिस्ता आहिस्ता मेरे बालों में फेर रही थीं। वो नाराज नहीं है, बस शर्म आई होगी। हिना को थोड़ा वक्त दो, वो खुद ही वापस आ जाएगी। हमारा प्लान अभी खत्म नहीं हुआ। मैंने इसकी तरफ देखा। इसकी आंखों में एक अजीब सी यकीन था। तुम्हें यकीन है? निदा ने हल्की सी मुस्कुराहट दी। क्योंकि हिना हम दोनों को पसंद करती है। वो बस ये नहीं चाहती कि चीजें अचानक हो जाएं। थोड़ा मज़ा, थोड़ी शर्म, थोड़ी छेड़छाड़, यही इसे अच्छा लगता है। तुमने सीधा पूछ लिया तो वो घबरा गई। मैंने सोचा शायद निदा ठीक कह रही हो। हिना का रवैया हमेशा से थोड़ा अलग रहा था, कभी बहुत खिलकर, कभी शर्माती हुई। निदा ने अचानक उठकर बेड पर बैठ गई। इसने अपने बाल पीछे किए और बोली, ओ चुल्लू, अभी इसे अकेला ना छोड़ो। जाओ, दरवाज़ा किटकिटा, कहो कि मैं भी तुम्हारे साथ हूं। मैंने एक लम्हे को सोचा, फिर उठकर कपड़े ठीक किए और कमरे से बाहर निकला। हाल में रोशनी मध्यम थी। हिना सोफे पर बैठी थी, घुटने सीने से लगाए, चेहरा दूसरी तरफ। जब मैं करीब आया तो इसने देखा भी नहीं। मैंने आहिस्ता से कहा, हिना, नाराज हो? वो खामोश रही। मैंने इसके पास बैठकर कहा, मुआफ कर दो। मैंने बहुत सीधा कह दिया, बस दिल की बात निकल गई। मगर तुम्हें बुरा लगा तो मुझे बहुत अफसोस है। हिना ने आहिस्ता से सर उठाया। इसकी आंखें हल्की सी नम थीं, मगर गुस्सा नहीं था। तुम दोनों, बस मुझे अचानक, मैं तैयार नहीं थी। मैंने इसका हाथ आहिस्ता से पकड़ा। ठीक है, हम कोई जल्दी नहीं करेंगे, जब तुम चाहोगी तब। निदा भी यही कह रही थी। हिना ने एक लंबी सांस ली और मुस्करा दी। निदा कहाँ है? अंदर, तुम्हारा इंतजार कर रही है। हिना ने हल्का सा हंस कर कहा, तुम दोनों भी ना? चुल्लू, चलते हैं, मगर आज बस बातों का मजा ले लो, बाकी कल देखेंगे। मैंने सर हिलाया और उसका हाथ थामा। हम दोनों अंदर चले गए। निदा ने हमें देखकर मुस्करा दिया और बिस्तर पर जगह बनाई। तीनों एक दूसरे के करीब बैठ गए। कोई जल्दी नहीं थी, बस खामोशी, हल्की हल्की बातें और एक अजीब सा सुकून। बाहर ठंडी हुआ अब भी चल रही थी, मगर अंदर अब सिर्फ गर्मजोशी और एतमाद था। गिर मेरे जहन के एक कोने में अब भी एक सवाल था, क्या ये सुकून देर पा रहेगा? अकल कोई नया मोड़ आएगा? रात गहरी हो चुकी थी। कमरे में लाइट मध्यम थी, सिर्फ बेड साइड लैंप की हल्की सी रोशनी थी जो तीनों के चेहरों पर पड़ रही थी। हम तीनों बेड पर बैठे थे, निदा मेरे दाईं तरफ, हिना बाईं तरफ। कोई जल्दी नहीं थी, कोई दबाव नहीं था, बस एक दूसरे की मौजूदगी का एहसास था। निदा ने आहिस्ता से मेरा हाथ पकड़ा और कहा, ई शाहिद, आज की रात अच्छी गुजरी ना? मैंने मुस्करा कर सर हिलाया, बहुत अच्छी, मगर अभी खत्म नहीं हुई। हिना ने हल्का सा हंस कर कहा, अभी तो बस शुरुआत है। तुम दोनों ने मुझे डरा दिया था। निदा ने हिना की तरफ देखकर पूछा, अब तुम ठीक हो ना? हिना ने सर झुकाया, फिर आहिस्ता से बोली, हुआ, बस थोड़ा सा शर्म आ गई थी। तुम दोनों एक दूसरे के साथ इतने खिले हो, मुझे लगा मैं पीछे रह जाऊंगी। मैंने इसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, कोई पीछे नहीं रह रहा, हम तीनों एक साथ हैं। जब तुम तैयार होगी तब। ना जल्दी ना दबाओ। हिना ने मेरी तरफ देखा। इसकी आंखों में अब शर्म की जगह एक हल्की सी चमक आ गई थी। ठीक है, मगर कल रात को मैं भी शामिल होंगी। बस आज रात बस बातों का मजा लो। निदा ने हंसते हुए कहा, अच्छा जी, तो कल का प्लान फाइनल है। आज बस गिले मिलकर सो जाएं। हम तीनों हंस पड़े।
निदा ने लाइट बंद कर दी। कमरा मुकम्मल अंधेरे में आ गया, सिर्फ बाहर से आने वाली ठंडी हवा की आवाज़ सुनाई दे रही थी। हम तीनों एक दूसरे के करीब लेट गए। निदा मेरे सीने पर सर रखे हुए थी, हिना ने मेरा हाथ पकड़ रखा था। कुछ देर खामोशी रही, फिर हिना ने आहिस्ता से पूछा, शाहिद, तुम्हें वाकई हम दोनों अच्छे लगते हैं? मैंने मुस्करा कर कहा, बहुत ज्यादा। तुम दोनों मुख्तलिफ हो मगर दोनों ही मेरे लिए ख़ास हो। निदा ने सर उठाया और बोली, और तुम दोनों भी मेरे लिए ख़ास हो। बस ये राज हमारे दरमियान रहे। हिना ने आहिस्ता से कहा, हाँ, कोई और ना जाने, ना वीडियो ना कोई सबूत, बस हमारी बातें, हमारे लम्हे। मैंने दोनों के हाथ मजबूती से दबाए। ये वदा है। रात आहिस्ता आहिस्ता गुजर रही थी। हम तीनों एक दूसरे के करीब थे, सांसों की आवाज़ एक दूसरे के साथ मिल रही थी। कोई जल्दी नहीं थी, कोई खौफ नहीं था, बस एक गहरा एतमाद था। मगर मेरे जहन के एक कोने में अब भी एक छोटा सा सवाल बाकी था, कल जब नई सुबह आएगी तो क्या सब कुछ वैसा ही रहेगा? कोई ऐसी बात होगी जो इस सुकून को तोड़ देगी? मैंने फ़ोन एक तरफ रख दिया और बेड पर लेट गया। कमरे की छत को झूरता रहा जैसे वहां कोई जवाब लिखा हुआ हो। निदा का मैसेज पढ़कर दिल में एक खाली पिन सा आ गया था। डार्लिंग कहकर बात खत्म कर दी, मगर उसके पीछे जो छुपा था वो मुझे खुटक रहा था। बशारत का नाम सुनकर जहन में फौरन वो पुरानी बातें घूमने लगे। निदा ने कभी कभार उसका जिक्र किया था मगर कभी तफसील से नहीं बताया। क्या वो वाकई आज आ रहा है? ये सिर्फ एक बहाना है ताकि मुझे दूर रखा जाए? हिना की नाराजगी अभी ताज़ा थी। क्या निदा ने इसे सब कुछ बता दिया? दोनों बहनें मिलकर मुझे टेस्ट कर रही हैं। मैंने फ़ोन उठाया, निदा को मैसेज टाइप किया, ठीक है जान, जब फ्री हो तो बताना, बस ख्याल रखना। सेंड करने से पहले एक लम्हा रुक, फिर डिलीट कर दिया। अगर वो वाकई मसरूफ़ है तो बार बार मैसेज करने से शायद और दूर हो जाए। रात गहरी हो चुकी थी। बाहर ठंडी हुआ खिड़की से टकरा रही थी और अंदर सुकून की जगह एक बेचैनी छाई हुई थी। रात की वो यादें, निदा की गर्म सांस, हिना की शर्माती मुस्कुराहट, हम तीनों का करीब होना, सब कुछ अब ख्वाब जैसा लग रहा था। क्या ये सब बस एक रात का खेल था? वाकई कुछ बनने वाला था। अचानक फ़ोन की लाइट जली। निदा का मैसेज आया, शाहिद, सॉरी अगर दिल दिखाया, बस आज नहीं हो सकता, कल बात करते हैं, नींद आ रही है, गुड नाइट। दिल थोड़ा हल्का हुआ मगर मुकम्मल नहीं। दिल में एक सवाल अब भी गूंज रहा था, कल जब बात होगी तो क्या वो सब कुछ वैसा ही रहेगा? हिना की नाराज़गी ने कोई खला पैदा कर दिया है जो अब भरना मुश्किल होगा। मैंने लाइट बंद की और आंखें बंद कर ले, मगर नींद कहीं दूर भाग रही थी। ज़हन में सिर्फ एक बात घूम रही थी, अब क्या होगा? सुबह का इंतज़ार था। शायद कल की सुबह कुछ वाज़े कर दे, शायद एक नया मोड़ लाए जो मुझे तैयार भी ना हो।